इस कहानी पर अनेक विद्वानों ने आक्षेप किए हैं, लेकिन दलित लेखकों को इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जाति श्रेष्ठतम की भावना से हर कोई ग्रसित है। हर एक को ऐसा लगता है कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ और वह मुझसे कनिष्ठ है। ऐसे विचार समाज में पनपने से दलित में भी यह भावना दिखाई देने लगी। हिंदी साहित्य में दलित साहित्यकारों की भूमिका। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में दलित का अभिप्राय उन लोगों से है जिन्हें जन्म, जाति या वर्णगत भेदभाव के कारण हजारों सालों से सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों से वंचित रहना पड़ा है। शूद्रों की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं है। सवर्ण आज भी शूद्रों के साथ बैठकर खाने में हिचकिचाते हैं या उसकी बिरादरी में शादी ब्याह करने से कतराते हैं। यह विडंबना ही है कि समस्त प्राणियों में एक ही तत्व के दर्शन करने वाला वर्ण व्यवस्था को गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित करने वाला समाज इतना कट्टर कैसे हो गया कि निम्न वर्ण या जाति में जन्म लेने वालों को सब प्रकार के अवसरों से वंचित किया जाता रहा और इन सड़ी गली सोच के लिए मनुस्मृति को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। हमारे देश का लंबे अरसों तक गुलाम रहने का यह भी एक मुख्य कारण रहा है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के पुराधरों ने भारत को इस कलंक पूर्ण प्रथा से मुक्त कराने का यथासाध्य प्रयास किया। भारत के संविधान अनुच्छेद 15(2)(b) के अंतर्गत यह प्रावधान रखा गया कि जाति के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यह सब संविधान के पन्नों में ही सीमित रह गया। आज भी सवर्ण के कुएं से दलितों का पानी लेना मना है। दलितों की बस्तियां सवर्णों से बिल्कुल अलग होती है, जहां से सवर्ण गुजरने से आज भी बचने की कोशिश करता है। इसके अलावा लंबे समय तक सामाजिक शोषण और दमन की शिकार रही हरिजन और गिरिजन जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया ताकि इनके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उनके प्रयासों का परिणाम कुछ कुछ तो अब दिखने लगे हैं, लेकिन पूर्णतया अभी काफी दूर है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में चली मानवाधिकारों की हवा ने दलित चेतना को प्रवाहित करने में बड़ा योगदान किया है। यही कारण है कि अब दलित साहित्यकार परंपरागत काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र को अपर्याप्त मानते हुए साहित्य की नई कसौटी की खोज में जुट गए हैं। दूसरी ओर यह लोग अफ्रीका और अमेरिका की अश्वेत जातियों के साहित्य से भी प्रेरणा ले रहे हैं, जिससे दलितों का काव्यशास्त्र केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज को झकझोरने और जगाने के लिए भी है। म्लेच्छ, अछूत, दास तथा ना जाने और कितने गालीवाचक शब्दों से पुकारे जाने वाले दलितों द्वारा रचित दलित चेतना साहित्य ने अपने अनुभव को उच्च वर्ग के साहित्यकारों के अनुमान की तुलना से अधिक मार्मिक अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम हो रहा है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।